क्या होगा अगर आज अभी इसी क्षण आपको यह पता चल जाए कि आपके जीवन में जो लोग हैं, पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे या सबसे प्रिय मित्र, वे वास्तव में आपके अपने नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए यात्री हैं, जो केवल कुछ समय के लिए आपकी आत्मा के साथ चलने आए हैं और फिर एक दिन बिना बताए चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले वे आपकी आत्मा पर ऐसा प्रभाव छोड़ जाएंगे जो अगले कई जन्मों तक आपका पीछा करेगा। क्या सचमुच हर संबंध ईश्वर पहले से तय करता है या मनुष्य स्वयं अपने संबंध चुनता है? आज की यह कथा महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के उस दिव्य संवाद पर आधारित है, जो संबंधों का ऐसा रहस्य खोलती है जिसे सुनने के बाद आप शायद किसी से वैसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे जैसा आज तक करते आए हैं। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर चुका था। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने आश्रम के बाहर शांत भाव से बैठे थे। उनकी दृष्टि दूर क्षितिज पर थी, मानो वे किसी और लोक को देख रहे हो। उसी समय मैत्रेयी उनके पास आई। उन्होंने देखा आज ऋषि के चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं थी जो प्रतिदिन रहती थी। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या बात है? आज आपका मन कहीं दूर दिखाई देता है। महर्षि मुस्कुराए, बोले, मैत्रेयी, समय आ गया है कि मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूं। यह सुनते ही मैत्रेयी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, क्या हमारा साथ यहीं समाप्त हो जाएगा? महर्षि ने शांत स्वर में कहा, नहीं, जो वास्तव में साथ होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। मैत्रेयी ने पूछा, फिर संबंध क्या है? महर्षि बोले, यही प्रश्न सदियों से मनुष्य पूछता आया है। पहला रहस्य। महर्षि बोले, कल्पना करो, दो दीपक एक ही कमरे में जल रहे हैं। दोनों की लौ अलग दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश एक ही हो जाता है। मनुष्य लौ को देखता है, ज्ञानी प्रकाश को। वैसे ही लोग शरीर देखते हैं, ऋषि आत्मा देखते हैं। मैत्रेयी बोली, तो क्या पति पत्नी का प्रेम भी शरीर तक सीमित है? महर्षि मुस्कुराए, यदि प्रेम केवल शरीर से हो तो वृद्धावस्था आते ही समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जीवन भर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर से प्रेम नहीं करती, वह चेतना को पहचानती है। दूसरा रहस्य। मैत्रेयी ने पूछा, फिर कुछ संबंध इतने कठिन क्यों होते हैं? महर्षि ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे धीरे से नीचे गिरा दिया, फिर बोले, बीज अंधेरी मिट्टी में दबे बिना वृक्ष नहीं बनता। वैसे ही आत्मा कठिन संबंधों से गुजरे बिना परिपक्व नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, जिसने तुम्हें सबसे अधिक रुलाया हो सकता है उसी ने तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान दिया हो। तीसरा रहस्य। मैत्रेयी ने पूछा, क्या हर मुलाकात पहले से तय होती है? महर्षि बोले, नहीं, हर मुलाकात नहीं, लेकिन कुछ आत्माएं एक दूसरे को खोज ही लेती है। जैसे समुद्र में बिछड़ी दो धाराएं अंततः फिर मिल जाती है। उन्होंने कहा, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं केवल तुम्हें बदलने के लिए। वे रुकने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। चौथा रहस्य। मैत्रेयी बोली, यदि कोई हमें छोड़ दे तो क्या करे? महर्षि ने आकाश की ओर देखा, बोले, क्या तुमने कभी बादलों को रोका है? नहीं। फिर मनुष्यों को क्यों रोकना चाहती हो? जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो गया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। सबसे बड़ा रहस्य। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर महर्षि ने कहा, मैत्रेयी, एक दिन तुम भी यह शरीर छोड़ दोगी, मैं भी। हम दोनों फिर किसी और यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन यदि इस जीवन में हमने एक दूसरे को ईश्वर तक
पहुंचने में सहायता दी तो यही संबंध सफल कहलाएगा। मैत्रेयी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूछा, तो सच्चा जीवन साथी कौन है? महर्षि मुस्कुराए, जो तुम्हें अपने पास बांधने की जगह ईश्वर के और निकट ले जाए, वही सच्चा साथी है। अंतिम रहस्य। रात गहरा चुकी थी, आकाश तारों से भर गया। महर्षि ने अंतिम बार कहा, याद रखना, मनुष्य किसी का मालिक बनकर नहीं आता। हर आत्मा कुछ समय के लिए दूसरी आत्मा की यात्री बनती है, साथ चलती है, सीखती है, सिखाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाता है वह जन्मों से भी आगे चला जाता है। मैत्रेयी मौन थी। उनके भीतर सैकड़ों प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि संबंध पकड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। और जिस दिन मनुष्य हर संबंध में परमात्मा को देखना सीख लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो एक क्षण रुक कर अपने जीवन के किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको सुख देकर या दुख देकर कुछ बहुत बड़ा सिखाया हो सकता है वही आपकी आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक रहा हो। ऐसे ही दुर्लभ, रहस्यमयी और सनातन ज्ञान से भरपूर कथाएं सुनने के लिए झलक दिव्य ज्ञान से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ केवल कहानियाँ नहीं, आत्मा की यात्रा के छिपे हुए रहस्य उजागर किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव।